एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक युवा लड़का रहता था। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उसने खुद को एक कठिन स्थिति में पाया। उसे नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा और कई कंपनियों ने उसके आवेदन अस्वीकार कर दिए। इससे वह परेशान और निराश महसूस करने लगा। एक दिन रमेश अपने पुराने दोस्त रमन से मिला। उन्होंने वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा था। रमन ने रमेश की आंखों में परेशानी को महसूस किया और उससे पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है। रमेश ने रमन को अपने नौकरी खोज संघर्षों के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसकी भावनाएं उस पर हावी हो रही थीं। रमन ने ध्यान से सुना और फिर रमेश को समझाया। रमन ने रमेश को इमोशन कंट्रोल के बारे में बताया और उसने समझाया कि यह कैसे उसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद कर सकता है। रमन ने इमोशंस को समझने और कंट्रोल करने के महत्व को साझा किया, खासकर कठिन समय के दौरान। रमन ने बताया कि कभी-कभी यह सिर्फ हमारी इमोशंस नहीं, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमारे जीवन को निर्देशित करता है। हमारे थॉट्स और बिलीव्स, जो अक्सर हमारे मन की गहराई में छिपे होते हैं, हमारे एक्शंस और इमोशंस को प्रभावित कर सकते हैं। हमें इसका एहसास भी नहीं होता। रमन ने कहा, हमें खुद को सुनना बंद करना होगा और खुद से बात करना शुरू करना होगा। हमें मिरर के सामने खड़ा होना होगा और अपनी छवि को बताना होगा कि हम यह कर सकते हैं। रमन की बातें सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि यह केवल उसकी इमोशंस को नियंत्रित करने के बारे में नहीं था, यह उसकी सबकॉन्शियस बिलीफ्स को नया आकार देने के बारे में भी था। इसीलिए उसने इमोशनल मैनेजमेंट करने का फैसला किया, जिसमें आत्म पुष्टि का अभ्यास शामिल है। रमेश ने सीखा कि आत्म प्रशंसा इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वह समझ गया कि उसे अपनी सराहना करना बंद नहीं करना चाहिए, अन्यथा उस पर नकारात्मक विचारों और भावनाओं का आक्रमण हो सकता है जो उसे नीचे गिरा सकता है और आत्म विनाशकारी व्यवहार की ओर ले जा सकता है। महीनों के समर्पण और कड़ी मेहनत के बाद रमेश ने अपनी यात्रा में महत्वपूर्ण प्रगति की। एक दिन उसे लंबे समय से प्रतीक्षित कॉल प्राप्त हुई। रमेश को एक प्रतिष्ठित कंपनी में एक पद के लिए चुना गया था, जो एक सपने के सच होने जैसा था। उत्साह से अभिभूत होकर वह अपने दोस्त रमन के साथ खबर साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सका, जिसने उसे इमोशनल चेंज के माध्यम से गाइड किया था। रमेश ने अपना फोन उठाया और रमन को उसकी यात्रा में मार्गदर्शक बनने के लिए धन्यवाद दिया। रमेश की कहानी न केवल उसके आसपास के लोगों को, बल्कि समान चुनौतियों का सामना करने वाले कई अन्य लोगों को भी प्रेरित करती रही। उन्हें दिखाया कि दृढ़ संकल्प और सही मानसिकता के साथ वे बाधाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं।